स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में। ये वीडियो है Q&A वीडियो नंबर 12। सवाल आपके जवाब हमारे। लास्ट संडे और वेडनेसडे को मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर गया था, तो वीडियो मैं बना ही नहीं पाया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 सप्ताह का वीडियो जो कमेंट है आप सबका वो यहाँ पे रिव्यू करूँगा उसका। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट यहाँ पे जो है ये है, पे पॉइंट इंडिया रिटेलर फेस आधार विड्रॉल कैसे करें। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है फ़िलहाल पे पॉइंट इंडिया में फेस से विड्रॉल करने का जो सिस्टम है ना वो अभी तक नहीं आया है। ये सिस्टम फ़िलहाल मेरे ख्याल से कहीं पे नहीं है। एक आध जगह हो सकता है, कहीं कहीं पे हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना है। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये है पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी और ये AEPS सर्विस पे मैंने क्लिक करके रखा है। देखिए, चैनल 453 यहाँ पे 3 चैनल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। मैं बैक करता हूँ, एक बार बैक करते हैं, फिर देखते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है अभी तक पे पॉइंट इंडिया में। देखिए, ये है AEPS। देखिए, ये डिजी खाता को छोड़िए, ये अलग चीज़ है। मैं आपको कहाँ से दिखाऊं, चलिए, ये डिजी खाता कियोस्क अलग हो चुका है। हाँ, कियोस्क के अंदर अगर ऐसा कुछ मिल रहा होगा, लेकिन कियोस्क के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं डिजी खाता कियोस्क में भी क्रिएट अकाउंट है, डिपॉजिट है, विड्रॉ है। हाँ, यहाँ पे अगर होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि डिजी खाता कियोस्क मैंने नहीं लिया है अभी तक। और अब ये देखिए, नॉर्मल की बात करें तो AEPS है, कैश डिपॉजिट है, AEPS कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र, आधार पे। यहाँ पे फेस वाला सिस्टम मैंने सुना ही नहीं है अभी तक, तो इस चीज़ के लिए मेरे पास जानकारी नहीं है। पे पॉइंट इंडिया में ये सर्विस मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि होता तो यहाँ पोर्टल में ज़रूर दिखाता। अब देखिए, यहाँ पे ये भी वही कमेंट है। अब देखिए, यहाँ पे सेकेंड कमेंट है, बिना सीट सेलेक्ट किए वेब चेक इन नहीं होता। देखिए, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था, होता है। मतलब कि अगर आपने किसी भी एयरलाइंस का फ्लाइट टिकट बुक किया है, डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, उससे मतलब नहीं है। फ्लाइट टिकट बुक करने के टाइम पे अगर आपने सीट सेलेक्ट नहीं किया ये सोचकर कि आप बाद में फ्री सीट लेंगे, मतलब होता क्या है, नॉर्मली जब आप टिकट बुक करते हैं तो पीछे के साइड से कुछ सीट जो है वो फ्री होती है। कुछ एयरलाइंस में, स्पेशली इंडिगो में फ्री होती है, लेकिन स्पाइस जेट वगैरह में फ्री नहीं होती है एक भी सीट। तो मतलब कुछ कुछ में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ फ्लाइट में नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप सोचते हैं कि हम सीट परचेज ना करें, फ्री सीट लें। तो फ्री सीट के लिए आपको करना ये होता है कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपने सीट सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद जब आप वेब चेकिंग करेंगे तो वेब चेकिंग के टाइम पे आपके पास 2 तरह का ऑप्शन आता है। एक तो मैंने वीडियो चैनल पे डाल भी रखा है, स्किप सीट का ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ रिप्लाई भी किया है, स्किप। देखिए, स्किप सीट का ऑप्शन आएगा जब आप वेब चेकिंग करेंगे ना, तो सीट सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ स्किप सीट लिखा हुआ होगा। स्किप सीट कर दीजिए, वेब चेकिंग आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। फ्लाइट डिपार्चर का जो आपका टाइम है उससे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या कभी कभी 12 घंटे पहले ही आपको ईमेल आईडी पे आपका बोर्डिंग पास भेज दिया जाता है। अगर बाई चांस नहीं भेजा जाता है तो आप दोबारा से फ्लाइट टाइम जो आपका है उससे 6 घंटा, 8 घंटा पहले आप ट्राई कीजिए, आपको बोर्डिंग पास आपका जनरेट दिख जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चार्ज मिल जाएगी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको मिल जाएगा, 5250 रुपये इसका चार्ज है। बदले में आपको 75 AEPS आईडी मिलता है। अब देखिए, अगला कमेंट है यहाँ पे, लगेज बैग कहाँ देना है बाद में। ये बात है फ्लाइट टिकट की। तो आप जब भी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं ना, तो देखिए, आप खुद से बुक कीजिए या किसी से बुक करवाइए, उससे मतलब नहीं है। लगेज बैग जो है आपको एयरपोर्ट पे देना होता है। मतलब क्या कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपका फ्लाइट का मतलब उसमें सिस्टम होता है वो कि
हर फ्लाइट का अपना अपना हिसाब होता है। 7 किलो 5 किलो मतलब 12 किलो और 15 किलो 7 किलो 22 किलो, मतलब हर फ्लाइट का अपना अपना है कि कितना वेट आप ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लेकर जाना है, वहाँ वेट होता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा होगा तो फिर वो उसका वेट करके एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज आपसे ले लेते हैं और वहीं पे टैग लगता है, फिर वो फ्लाइट के अंदर जाता है, तो वो आपको एयरपोर्ट पे देना होता है। नेक्स्ट कमेंट है, मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना पर वोबा करने के नहीं होगा तो क्या करें। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पे पॉइंट इंडिया में क्या है, मोबाइल नंबर चेंज तो हो जाता है, मुझे पता है चेंज होता है, लेकिन अब ये कमेंट का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना पर वोबा करने के नहीं होगा तो क्या करें। आपके कमेंट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया सही से, लेकिन हाँ मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। बस मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, कॉल और एसएमएस वगैरह चालू होना चाहिए उस पर। अगला है मर्चेंट क्यूआर पे पेमेंट रिसीव लिमिट कितना होता है 1 ईयर का। देखिए 1 ईयर का कोई लिमिट नहीं होता है, वो डेली का लिमिट होता है 1 लाख का। आप 1 लाख का डेली रिसीव कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से नॉर्मली, लेकिन बैंक बोल रहा हूँ, ज्वेलरी और मॉल वगैरह जो होते हैं उन लोग के लिए ये लिमिट 2 लाख मिलता है। कुछ बड़े बड़े जो दुकानदार है 2 लाख का मिलता है। इसीलिए आप देखिएंगे कि शोरूम वगैरह में आप देखेंगे वहाँ पे 5-6 तरह का क्यूआर कोड होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लिमिट होता है ऑनलाइन रिसीव करने का। अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट कमेंट है, सर कौन सी कंपनी से हो रहा है 1500 में। ये IRCTC का बात है। पे पॉइंट इंडिया 1500 रुपये में 1 साल के लिए आपको OTP वाली ID देती है और 2500 में 2 साल के लिए देती है। कमीशन जो है AC टिकट बुक करेंगे तो पर PNR 40 रुपया, नॉन AC बुक करेंगे तो पर PNR 20 रुपये आपको कमीशन मिलता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी मैं एक नई कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। पे पॉइंट इंडिया के अलावा एक नई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि आजकल पे पॉइंट इंडिया में काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि कंप्लेन हो रहा है, काफ़ी सुना है कि शिकायतें आ रही हैं। तो पे पॉइंट इंडिया तो मैं चला ही रहा हूँ, इसके अलावा मैंने एक अलग से कंपनी भी ज्वाइन किया है। मैं उस पर आपको डिटेल में वीडियो बनाकर बताऊँगा। वो कंपनी अच्छी है और ट्रस्ट कर सकते हैं, 10 साल पुरानी है वो भी, और अच्छी कंपनी है, सर्विस बहुत अच्छी है उसमें। मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो, वेडनेसडे को आपको वो वीडियो मिलेगा। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, सर मेरा पे पॉइंट लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए वो आप हो सकता है आईडी आपका ब्लॉक कर दिया गया हो, या आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया हो, मतलब आईडी बनाया हो, KYC नहीं किया हो, यूज नहीं किया हो, तो उसके लिए आपको पे पॉइंट इंडिया के कस्टमर केयर में कॉल करना होगा, या पे पॉइंट इंडिया का अगर कोई बिजनेस कोई सेल्स पर्सन अगर है कांटेक्ट में तो उससे कांटेक्ट कीजिए। आप देखिए यहाँ है, सर मेरा अधिकारी रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला है, क्या करूँ? अधिकारी रजिस्ट्रेशन का मैंने सुना है अधिकारी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। पे पॉइंट इंडिया की सर्विस नहीं है ये। अभी देखिए आगे और भी कमेंट है, ये सब कमेंट मैं रिव्यू करूँगा। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोज़ मिलती है। देखिए आगे क्या है, नॉर्मल कस्टमर अपना डिजी खाता वैलेट में अमाउंट कहां से डलवा सकता है? क्या उसमें भी कोई लिमिट है? और पूरे 1 महीने में अपने वैलेट पे कितना अमाउंट रख सकता है? देखिए डिजी खाता जो है, जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं वैसे ही इसमें है। तो डिजी खाता में आप रिटेलर से, मतलब कस्टमर जो है वो रिटेलर से पैसे डलवा सकता है, या खुद से भी पैसा वो ऐड कर सकता है कार्ड के माध्यम से या UPI के माध्यम से। अब है अगला कमेंट है, मनी ट्रांसफर करने के लिए
हर बार ग्राहक का आधार जरूरी है क्या? देखिए, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है कि हर बार ग्राहक का आधार जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई एक कस्टमर आपके पास आया तो उसी टाइम पे आधार कार्ड उनका मतलब रजिस्टर हो जाता है और उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो हो जाएगा ऐसे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही बार बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है। आप देखिए, नेक्स्ट है 11:30 पे खुलता है, क्या फ़ायदा जब तत्काल बचेगा ही नहीं। अब देखिए, ये इसमें मैं क्या पे पॉइंट इंडिया क्या कोई भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए कि ये रूल जो है ये इंडियन रेलवे का ही है कि सुबह 10 बजे एसी का बुकिंग खुलता है, एसी क्लास का, और पहले 10:15 तक था, अब 10:30 इसका कर दिया गया टाइम। नॉन एसी का 11 से 11:15 तक था, अब 11 से 11:30 तक टाइम किया गया है। तो 10 बजे से आधा घंटा और 11 बजे से आधा घंटा, ये दो जो टाइम है ना, ये दो टाइम में केवल वही लोग तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जो IRCTC का पर्सनल ID यूज़ करते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंट किसी भी कंपनी से ID लिया हो उससे मतलब नहीं है, वो तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे ये दो टाइम के बीच। हाँ, ये दो टाइम के अलावा अगर तत्काल कोटा सीट खाली रहता है तो आप बुक कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी कंपनी आपको बोलती है कि हम तत्काल टिकट आपको बुक करने की फैसिलिटी दे रहे हैं तो बेवकूफ़ मत बनिएगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल IRCTC का पर्सनल ID से ही बुक होता है। अब देखिए 2 वीक एगो, ये वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो जितना भी कमेंट लास्ट 2 वीक का आप लोगों ने किया था सबको मैंने यहाँ पे रिव्यू किया है। और एक जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए पहले मैं सिर्फ पे पॉइंट इंडिया का ही डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन अब मैं और भी एक कंपनी से जुड़ा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम मैं चेंज कर लूँ। जैसे मैं फ्लाइट टिकट बुकिंग का भी काम करता हूँ, तो मेरा जो शॉप नेम है वो है सूर्या ट्रेवल्स। तो सूर्या ट्रेवल्स से मिलता जुलता कोई नाम रखूँगा अपने चैनल का। पे पॉइंट इंडिया बिहार जो है इसको मैं चेंज करूँगा, इसकी जगह पे सूर्या ट्रेवल्स ऑनलाइन सॉल्यूशन या सूर्या ट्रेवल्स ऐसे ही कुछ इसका नाम रखूँगा मैं। तो आप लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अचानक से नाम चेंज मिले, थंबनेल चेंज मिले तो ये मत सोचिएगा कि ये कौन सा चैनल है, कौन सा सब्सक्राइब हो गया है और पे पॉइंट इंडिया कहाँ गया। घबराइए नहीं, चैनल मेरा ही है। मैं आपको उसके बाद भी पे पॉइंट इंडिया की वीडियोस डालता रहूँगा और जो नई कंपनी है वो भी मैं उसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा कहाँ से आपको किस कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, फ्रॉड नहीं होगा, वो सब बताता रहूँगा आपको। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको पता ही है कि संडे को हम रिव्यू करते हैं Q&A वीडियो में। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।